यकीनन खुदावंद यहाँ मौजूद है और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जो मुक़द्दसों को ये फ़ज़ल बख्शता है कि वो कलीसिया की तरक्की और तामीर के लिए वहाँ जमा हो सके। मैं खुदावंद के हज़ूर ग्रेस नेटवर्क के लिए भी शुक्रगुजार हूँ जो गाहे बगाहे कलीसियाओं के लिए जो पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस कराची जहाँ वो बेस्ड हैं वहाँ की कलीसियाओं के लिए कई एक बरकत के प्रोग्राम्स जो हैं वो टेलीविज़न की सूरत में हों, वो फलाही और समाजी कामों की सूरत में हों, वो कॉन्फ्रेंसेस या क्रूसेड्स की सूरत में हो, सरअंजाम देते रहते हैं। और इस तरह के प्रोग्राम्स करना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत मेहनत खर्च होती है, इसमें बड़ा ज़्यादा वक्त लगता है और कई एक बार आप अपनी सेहत को भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जब आप दिन रात मेहनत करते हैं तो फिर आपकी जो सेहत है उस पर भी कई तरह के असरात मुरतब होना शुरू होते हैं। लेकिन उसके लिए ये सब कुछ किया जाता है जिसने सेहत तो छोड़े अपनी जान की भी परवाह ना की और हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान हो गया। और दूसरी बात, मुझे पादरी साहब, पादरी दानिश पूछ रहे थे कि आप क्या कलाम सुनाने को है, तो मैंने कहा जो बुनियाद आप रखेंगे मैं उसी बुनियाद पर इमारत खड़ी करने की कोशिश करूँगा। और जो शानदार बुनियाद उन्होंने रखी है वो यकीनन एक ऐसी बुनियाद है जिस पर किसी को इख्तलाफ नहीं है। वो मोहब्बत की बुनियाद है, वो इत्तेहाद की बुनियाद है, वो बाहमी यगानगत की बुनियाद है। और उसका जो सबब है वो युगांडा से आई हुई एक टीम है जो एक विजन लेकर आए। आप देखें खुदा का मकसद कैसे दुनिया में पूरा होता है। आसमान पर एक मकसद जो है वो ठहराया गया। युगांडा में कोई दुआ करता और उस विजन को कबूल करता है और खुदा उसकी रहनुमाई करता है कि पाकिस्तान जाओ, वहाँ से गुजरावाला में किसी खादिम से मुलाकात होती है, वो कराची में किसी से रब्ता करते हैं, कराची वाले पूरे शहर से रब्ता करते हैं, जो इस बात का सबूत है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आओ मिलकर बादशाही की वुसअत के लिए काम करें, आओ मिलकर इंजील को फैलाने के लिए काम करें। जब वो वहाँ से चले तो शायद उन्होंने भी किसी की डिनोमिनेशन नहीं पूछी होगी। एक मुख्तलिफ चर्च और डिनोमिनेशन, एक मुख्तलिफ नाम की कलीसिया के पास, एक मुख्तलिफ टेलीविज़न के पास, मुख्तलिफ चर्चिज़ और इदारों को यहाँ जमा करता है ऑन वन पॉइंट कि आओ मिलकर गुनहगारों की निजात का बाइस बने और जो किसी तरह इब्लीस के कब्ज़ा में हैं वो बीमारी, तकलीफ़, तंगी की सूरत में उनकी रिहाई, छुटकारे और मौजज़े का बाइस बने। आमीन। मैं यहाँ पर सल्यूट पेश करना चाहता हूँ ग्रेस नेटवर्क को और उनकी इस बोल्डनेस को, इस करेज और इस दिलेरी को। आप में से शायद चंद लोगों को पता है, ज़्यादातर को इल्म शायद ना भी हो, लेकिन जिस तरह की एक डिसयूनिटी क्रिएट करने की, डिवीज़न क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, आज ग्रेस नेटवर्क ने कराची शहर में सामने आकर पहली बुनियाद कायम कर दी है कि हम एक हैं, हम इकट्ठे थे, हम इकट्ठे हैं और हम इकट्ठे रहेंगे। मैं यहाँ ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ, हमारे चर्चिस बेशक अलग अलग हैं और बड़े खूबसूरत, बल्कि उन्होंने लफ्ज़ किया, मैं इसकी तस्हीह कर देता हूँ, हमारी डिनोमिनेशंस बेशक अलग अलग है, चर्च तो एक ही है जिसका उन्होंने जिक्र किया। वी मीट इन डिफरेंट प्लेसेस, वी सिंग डिफरेंट सॉन्ग्स, वी कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, बट वी आर यूनाइटेड अंडर द बैनर ऑफ क्रॉस। हम सलीब के साया तले एक हैं। आज मुझे किसी ने कहा, पादी साहब ये गुजरे पूरे 15 दिनों से आप हर दूसरे दिन मोहब्बत की पोस्ट डालते हैं। मैंने कहा मुझे हैरानी हुई है कि पहली बार किसी को मोहब्बत की पोस्ट से आग लग रही है, वरना मोहब्बत की पोस्ट पर तो सबको मुत्तफिक होना चाहिए। मोहब्बत की बात तो कोई भी करे, हमें उसे कबूल करना चाहिए। आमीन। हम उस शख्स से मुत्तफिक ना भी हो, हम उसके नज़रियात से मुत्तफिक ना भी हो, लेकिन जो बात कही जाती है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया, मैं तो इस कदर भी उसे पेश करने के लिए तैयार हूँ कि मसीह ने कहा जो वो करते हैं उन्हें छोड़ दो, जो वो
कह रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान कर लो कि क्या रहे हैं। अगर वो दुरुस्त है तो बस तुम उसे देखो, अगर लोगों को देखेंगे हम कभी मसीह के पैरोकार नहीं हो सकते। हमने जब कबूल किया था तो हमने मसीह को कबूल किया, आमीन। और ये मसीह की दुआ है, ये दुआ है जो मसीह ने की कि जैसे हम एक अहबाब, जैसे मैं और तू एक, जैसे बाप और बेटा एक हैं, वैसे ये भी एक हो जाएं। और किस मकसद के लिए? वैसे तो ये दो तरह के मकासद के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। दो यूनिटीज़ हम बाइबल में देखते हैं। एक पैदाइश की किताब उसके 9वें बाब में है, एक ज़बूर की किताब उसके 133वें ज़बूर में है। पैदाइश की किताब 9वें बाब में एक यूनिटी हुई जिसका बुनियादी मकसद क्या था? आओ हम अपना नाम करें। उनकी सोच क्या थी? हम अपना नाम करें। ऐसी यूनिटीज़ जो अपने काम, अपने नाम, अपने मकासद के लिए होती हैं, उसे ख़त्म करने के लिए खुद खुदा उतरता है। आप और मैं फिक्रमंद ना हो। जो खुदा के खिलाफ, उसके नाम के खिलाफ कोई भी शख्स हो, वो मैं क्यों ना हो, गिरा दिया जाऊं, कामयाब नहीं होगा। जो यूनिटी वहाँ कायम की गई, आप सारे खादिम, इसलिए मैं मुख्तसर कोई 15 मिनट से पहले ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ कि पैदाइश की किताब में एक यूनिटी कायम की गई। आओ नूह के तूफ़ान के बाद जब वो अपना शहर, अपना मुकाम कायम करने के थे, आओ हम इत्तेहाद करें, आओ हम एक हो जाएं, ताकि इस जगह पर अपना क्या करें? किसका नाम करें? अपना नाम करें। खुदा ने कहा ये मेरा नाम छोड़कर अपना नाम करते हैं, उनको तितर बितर कर दिया। लेकिन एक यूनिटी जिसकी तारीफ की गई है, कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिल कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। एप्रिशिएट किया गया है ऐसी यूनिटी जो बाइबल, खुदा और उसकी कलीसिया के खिलाफ है, उसके विजन, उसकी रोया के खिलाफ है, वो कभी कामयाब नहीं होती। और ऐसी यूनिटी जो खुदा के जलाल के लिए हो, जिसमें आप अपने बैनर्स पीछे कर दें, अपने चर्चेस पीछे कर दें, अपनी डिनोमिनेशंस पीछे कर दें, आप बुजुर्गों की तरह अपने ताज उतार कर मसीह के कदमों में रख दें कि मैं बिशप हूं, मैं रेवरेंड हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं कुछ भी क्यों नहीं हूं, मैं अपना ताज उतार कर मसीह के कदमों में रखता हूं, एक ही मकसद के लिए कि हम उसके जलाल को जाहिर करेंगे। इसके लिए वो कहता है कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिल कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह का फरमान अनाजील में से, जहाँ पर उन्होंने एक शख्स, जिसमें से मैं हवाले पेश नहीं कर रहा हूँ, आप सब बहुत मुझसे ज़्यादा जानने वाले लोग हैं, एक शख्स में से जिसमें बदरू थी, वो गूंगा और बहरा था। जब वो बदरू निकाली तो फरीसी क्या कहने लगे? ये बाल की मदद से बदरू हैं निकालता है। वहां एक बड़ी शानदार स्टेटमेंट खुदावंद यीशु मसीह ने दी जो मैं आपके दरमियान रखना चाहता हूं। मसीह ने कहा जिस घर में फूट पड़ जाए कायम नहीं रहता, जिस शहर में फूट पड़ जाए कायम नहीं रहता, जिस बादशाही, फूट तो इतनी खतरनाक चीज है कि शहरों और बादशाहियों को गिरा देती है। आप और मैं तो छोटी छोटी झोंपड़ियां लेकर फिरते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर चर्च 2% से कम है। उसमें से भी हकीकी मसीही अगर आप ढूंढें तो शायद 0.some% होंगे जो असली मसीही हैं। और अगर उन 0.some% में भी हम अपने इख्तलाफात और मामलात में उलझ कर तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएंगे तो कैसे हम मसीह की बादशाही को कायम करने का वसीला बने? हमें एक होकर काम करने की ज़रूरत है, हमें मुत्तफिक होकर काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी यूनिटी की बात की जाती है तो जो लोग कम इल्म हैं वो यूनिटी को और यूनिफॉर्मिटी को मिक्स कर देते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। यूनिटी जो है वो एक बड़े मकसद के लिए, एक बड़े पर्पस के लिए अपनी छोटी छोटी इख्तलाफात और नज़रियात को एक साइड पर करके इकट्ठे होने का नाम है। जबकि यूनिफॉर्मिटी जो है वो यकसानियत को कहते हैं, सेमनेस को कहते हैं, एक जैसा दिखना। यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्म से, आप स्कूल में जाएं
तो वहाँ यूनिफॉर्म सब ने एक जैसे पहने होते हैं। जब हम यूनिटी की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते सारे एक कोई यूनिफॉर्म पालो। दैट इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिटी जो है वो डिफरेंसेस के बावजूद किसी बड़े मकसद के लिए इकट्ठा होना है। जैसे सियासी पार्टियां करती हैं, जब वो इस्लामाबाद का रुख करती हैं तो पीटीआई का अपना नजरिया है, पीपल्स पार्टी का अपना नजरिया है, जेयूआई का अपना नजरिया है, लेकिन एक मुश्तरका मकसद के लिए अपने अपने मंशूर को साथ रखते हुए, अपने अपने झंडों को साथ रखते हुए, अपने अपने नजरियात को साथ रखते हुए उस बड़े मकसद के हसूल के लिए वो इकट्ठे हो जाते हैं कि हम उस मकसद को हासिल करते हैं। और जब वो मकसद हासिल होता है, अपने अपने मुकाम पर वो अपने अपने कामों को जारी रखते हैं। जब सियासी पार्टियां ऐसा कर सकती हैं तो हम फिर जीपीसी, जीजीसी, 4 चैनल, ये चर्च, वो चर्च, हम क्यों रूहों की निजात के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? आप सारे बाइबल मुकद्दस से वाकिफ हैं। पैदाइश की किताब पहले बाब की पहली आयत से लेकर मुकाशफा की किताब आखिरी बाब की आखिरी आयत तक आप कहीं पर भी बदरवाह को आपस में लड़ते नहीं देखेंगे। थोड़ी सी सख्त बात है माजरत के साथ, बदरूहों को आपने पूरी बाइबल में जितने भी उनके वाकयात आप पढ़ेंगे कहीं लड़ते नहीं देखा, वो नहीं लड़ दिए। बल्कि एक वाकया तो है जिसमें एक शख्स में से मसीह बदरूहे निकालने के लिए जब वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा तेरा नाम क्या है? तो क्या जवाब दिया उसने? मेरा नाम क्या है? लश्कर है। लश्कर जिससे मुराद 3, 4, 6 हजार लोग, 3, 4, 6 हजार की तादाद को लश्कर कहते हैं। अब एक शख्स की तबाही के लिए, बर्बादी के लिए, बदरवा एक शख्स में इत्तेफाक से रहकर उसकी बर्बादी का बायस हो सकती हैं, तो आप और मैं तो रूल कुस का दावा करने वाले लोग हैं, खुदा के पैरोकार होने का लोग हैं। आप और मैं रूहों की निजात के लिए क्यों नहीं हो सकते? बदरूआ जड़ियां ने जिन्होंने कोई पसंद नहीं करता, जहन्नुम की वारिस आसमान से गिराई हुई, वो अपने एक मकसद के लिए इकट्ठी हो जाती है कि इन्हों सब बर्बाद कर देना है। एक रूह बचान ली, असी क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? जब कोई प्रोग्राम होता है, हम सारे मेहनत करते हैं, जब लोग निजात पाते हैं तो क्रूसेड के बाद कोई आपके चर्च, कोई आपके चर्च, कोई आपके चर्च, लेकिन कुर्सियां लगाने वाला ये नहीं सोचता है ना मेरे गिरजे आना है, तंबू लगाने वाला ये नहीं सोचता इसने मेरे चर्च आना है। तो मैं एक आखिरी आयत पढ़ देता हूँ, फिर क्लोज करते हैं। मेरा ख्याल आया कि आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम अकायद के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं, नज़रियात के ख़िलाफ़ भी नहीं है। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट की खूबसूरती है, हमें इसी तरह इसे लेकर चलना चाहिए। इसका फ़ैसला आसमानी बाप को करने दें। आप और मैं अदालत ना करें, आप और मैं किसी को बुरा या अच्छा ना कहें। आप और मैं सबसे मोहब्बत करें, सबसे प्यार करें, सबकी इज्जत करें, सबकी कदर करें। हर किसी को हक है अपने नज़रियात की तशहीर का, हर किसी को हक है अपने नज़रियात और अकायद के दिफा का, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक। मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हम लड़ाई झगड़े और इख्तलाफ की बातें करें। आप चर्चिज़, इंस्टीट्यूट, बाइबल कॉलेजेस किस लिए हैं? बाइबल कॉलेजेस में उन मामलात पे आम ईमानदार को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर गैर अक़वाम में हम क्या नमूना पेश करेंगे? वो हमें कहेंगे पहले अपने मसले हल कर लो, फिर आके सानू इंजील सुना ले, पहले अपने मामलात हल करो। तो हमें बड़े मकासद के लिए छोटी छोटी बातों को एक साइड पर करना होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बेहतरीन नमूना दिया और उसी आयत को हम पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से, फिलिपियों उसका 2 बाब और पहली 4 आयत, और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिलिपियों 2 बाब और पहली 4 आयत। सबकी हालेलुया। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह अगर तसल्ली है और मोहब्बत की दिल जमाई
और रूह की शराकत और रहमदिली और दर्दमंदी है। अगर ते कुछ एहो जियां गल्लां तुहाडे च हैं, ये चर्च को लिखा गया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, फिलिप्पी की कलीसिया को लिखा गया। ये चर्च में छोटे मोटे मामलात शुरू से चलते आए हैं, लेकिन रसूल उसको एड्रेस करते थे। आज तो पादरी ये गल करना भी पसंद नहीं करते। इसीलिए मैंने सल्यूट पेश किया अपने भाई को कि उन्होंने खुल कर बात की है। कई चुप करके बह रहे हैं कि सानू कोई कवे ही ना कुछ। पालूस ने बाकायदा इसको एड्रेस किया है। अगर तो कोई दर्दमंदी है, अगर तो कोई इस तरह की बातें तुम में हैं, तो मेरी ये खुशी पूरी करो। ये मेरी दुआ है, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ पालूस के इन अल्फाज के साथ, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो। कहना तो उन्होंने ही है ना जिस थोड़ा बहुत तफरका आया होएगा, वरना ज़रूरत ही क्या पेश आती, ज़रूरत ही क्या पेश आती। बड़े बहसें उनमें भी थी, खतना ऐसे होना चाहिए, मुर्दों के बपतिस्मे, जिंदों के बपतिस्मे, बाल कटाने, दुपट्टा लेना नहीं लेना, ये नहीं है वो नहीं है। इख्तलाफात शुरू से चर्च में रहे, लेकिन उसके बावजूद पालूस रसूल उन्हें कहता है इकट्ठे रहो, इख्तलाफात के बावजूद साथ रहो। तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो। ऐ नहीं ओदे ना घट ओदे ना वध। यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। तो फिरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फिरौतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी क्या करे, नज़र करे। आमीन। इब्लीस शुरू से इसके खिलाफ है, वो तोड़ना चाहता है, चूँकि जिस फौज में फूट पड़ जाएगी वो कभी कामयाब हो नहीं सकती है। आप और मैं इसको कबूल करें, इसमें आगे बढ़े। और आखिरी बात, बड़े प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं जिसमें हमारे मसीही जो हैं वो इंटरफेथ हारमनी पे बड़ा काम करते हैं। किस पे? बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, इंटरफेथ हारमनी, इंटर रिलीजियस हारमनी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी। मेरा ख्याल है ज़रूरत है कि हम इंटर डिनोमिनेशनल हारमनी पर भी काम करें। बाहर दे काम करन तो पहले अपने घर पहले काम कर लें। इंटरफेथ करनी है जाके गैरों के साथ, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ, बिहाइयों के साथ। बड़े फ़ख्र से हम इंटरफेथ हारमनी के प्रोग्राम में हैं। चोगे पहन पहन के भाई दानिश कह रहे हैं। तो इंटर डिनोमिनेशनल कहाँ होगा? बाहर से फड़कर यहाँ पर आए। मज़ाहिब में इख्तलाफ के बावजूद अगर हम वहाँ बैठ कर, मकसद क्या है? चर्च महफूज रहे। इंटरफेथ का मकसद क्या है? चर्च के लिए आसानी पैदा की जाए, मुश्किलों से बचा जाए। तो इंटर डिनोमिनेशनल भी डायलॉग करें, वहाँ भी बैठें। बैनुल कलीसियाई हम आहंगी भी होनी चाहिए, जहाँ पर हम बैठें, एक दूसरे की मदद करें और सपोर्ट करें। और जब बैनुल कलीसियाई हम आहंगी हो जाएगी तो जिस क्रूसेड के लिए भाई आए हैं वो यकीनन कामयाब हो जाएगा। वहाँ कैथोलिक्स भी होंगे, पेंटिकॉस्टल भी होंगे, बैप्टिस्ट भी होंगे, एंग्लिकन भी होंगे, चूँकि हमने फैसला कर लिया होगा कि हम बैनुल कलीसियाई तौर पर मुत्तहिद होकर खुदा उनको जलाल देंगे। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। बरकत मिली। आमीन, आमीन। I would request Brother Simon, Pastor Simon, to please come and share what's on your heart today and also tell us about Prophet Elvis Ministries. जोरदार तालियां भाई के लिए बजाइएगा। Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord Jesus. यीशु का नाम सरबुलंद हो। आमीन। Praise the name of the Lord Jesus. खुदावंद यीशु के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। I want to thank the Lord मैं सबसे पहले तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ for the opportunity to stand before you. कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने आज खड़ा हो पाऊँ। We bring you greetings from Uganda और युगांडा से आप सबके लिए सलामती लेकर आए हैं and we love you very much. और हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। We have come here on behalf of Prophet Elvis Mbonye, पास्टर एल्विस, प्रॉफिट एल्विस के बिहाफ पर हम यहाँ पर हैं, who is our man of God. जो कि इनका मर्द खुदा है He is coming to Pakistan और वो पाकिस्तान आ रहे हैं
to bless you, ताकि वो आपकी बरकत का सबब बने, to increase you. कि आपको वो बढ़ाएं। And my work here और जो मेरा काम यहाँ पर है is to prepare you वो ये है कि मैं आपको तैयार करूं to receive the man of God. कि आप वो मर्द खुदा को यहाँ पर रिसीव कर पाएं, कबूल कर पाएं। I want to thank Reverend Waris. मैं रेवरेंड वारिस साहब का बहुत ज़्यादा Can we शुक्रिया अदा clap for करता him, हूं। Reverend Waris? Let's उनके clap for him. इनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा रेवरेंड साहब के लिए। And I want us to clap for the man of God. You interpret. भाई कह रहे हैं इनके लिए भी तालियां बजाइए। The great apostle of God, खुदा ने इन्हें रसूली खिदमत दी है। Brother Danish. भाई दानिश, He has loved us मैंने इनसे मोहब्बत की है। together with Reverend Waris. भाई वारिस के साथ मिलकर 50-50% मोहब्बत की है। They have welcomed us in और Pakistan. पाकिस्तान में इन्हें खुशामदीद कहा है। And I also want us to welcome the ministers of God. और खुदा के तमाम खुदाम आप सारे जितने यहाँ पर हैं आप सबको भी हम खुशामदीद कहते We हैं। honor you हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, ऑनर करते हैं and we esteem you very highly. और बहुत ज़्यादा आपकी जगह मकाम हमारे नज़र में है। I want to thank everybody who has participated in putting this together. और इस क्रूसेड में आप सारे जो हमारे मददगार पहले भी थे और अब भी हैं, आपको भी हम बहुत इज्जत पेश करते हैं। And I want to thank you for sacrificing और आपकी कुर्बानियों के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ to be here today. कि आप कुर्बानी देकर यहाँ पर भी आए हैं। Your reward before the Lord is sure. आप और इस कुर्बानी का जो अजर देने वाला है वो खुदावंद है And He honors your service. और वो आपकी खिदमात की भी कदर करता है And He loves you. और वो आपसे मोहब्बत करता है। My name is Simon. कहते हैं कि इनका नाम साइमन है, The other name is Senyonga. जो इनका अफ्रीकन नाम है वो सेमयोंगा है। Is it right? सेमयोंगा, Senyonga. सेन्योंगा। Uh-huh. I am a minister of God. कहते हैं कि मैं भी खुदा का खादिम हूँ I serve together with Prophet Elvis Mbonye. और पास्टर एल्विस के साथ मिलकर ये खिदमत करते हैं। But I am also a lawyer by training. लेकिन वकील भी हूँ, मैं पेशे से मैं वकील भी हूँ, But I serve the Lord. लेकिन मैंने खुदावंद की पैरवी की है। Now I just want us to get into the word of the Lord very quickly. बहुत जल्दी से मैं चाहता हूँ हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलें। And in the book of 1 Peter, पहले पत्रस के खत के अंदर 1 Peter 2, पहला पत्रस उसका दूसरा बाब 1 Peter chapter 2 verses 7. और उसकी 7वीं आयत। Hallelujah. Praise the Lord. Are we there? Yes. Okay. I want us to read together. आइए You can मिलकर read for them. You can read I for can them. read for them. आइए मिलकर पढ़ते हैं। पहला पत्रस दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत। लिखा है, बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। सब मिलकर कहेंगे आमीन। Amen. Now he says in the book of 1 Peter 2 verses 7 अब पहले पत्रस की दूसरी बाब की 7वीं आयत कहती है, that there is what is called the chief cornerstone. वो पत्थर जो कोने के सिरे का पत्थर है, Before the Lord, खुदावंत के सामने there is revelation which is chief. एक ऐसा मुकाशफा जो के सिरा है, बड़ा है। There is revelation which God considers chief. एक ऐसा मुकाशफा जो खुदा बड़ा कहता है जिसे। And when he's talking to you, the minister of God, और जब वो आप खादमों से हम कलाम होता he है, wants you to know वो चाहता है कि आप जान लें what is chief. कि क्या सरबुलंद है, क्या चीज बड़ी है। Not all revelation is the same. हर तरह का मुकाशफा एक जैसा नहीं होता। There is revelation for the church believer, कुछ मुकाशफात हैं जो आम चर्च के मेंबरान के लिए but होते there हैं, is revelation for you, the minister. लेकिन फिर वो मुकाशफात होते हैं जो आप खिदमत गुजारों के लिए खास कर होते हैं। And he would want you to know और वो चाहता है कि आप ये जान रखें, the revelation which is chief, ये मुकाशफा जो बड़ा है या सिरा है, the revelation which belongs to the minister, वो मुकाशफा जो आप खिदमत गुजारों के लिए है, that you may lay a hold of it कि आप उस मुकाशफा को थाम लें and it will change your life. और वो मुकाशफा आपकी जिंदगी बदल दे। Hallelujah. हालेलुया। Now, one of the things that are chief, which I'm going to talk about today, आज जिस बारे में मैं बात करने लगा हूं उनमें से एक बात यह है, is serving God acceptably. और ऐसे खुदा की खिदमत करना जो कबूल की जाए।
You know, in the book of Genesis, पैदाइश की किताब में the Bible talks about Cain and Abel. बाइबल मुकद्दस काइन और हाबिल के बारे में बात करती है। Both of them served God, दोनों ने खुदावंद की खिदमत की, but God accepted the sacrifice of Abel लेकिन खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया and he rejected the service of Cain. और काइन की कुर्बानी को रद्द किया। But both of them served God. लेकिन दोनों ने खिदमत जरूर की खुदा की। Now you can serve God, अब आप खुदा की खिदमत कर सकते हैं। you can be a pastor, आप पादरी हो सकते हैं, you can be an evangelist, आप मुबशर हो सकते you हैं, can be an apostle, आप रसूल हो you सकते can हैं, be a teacher, आप उस्ताद हो सकते you हैं, can be a prophet, आप नबी हो सकते हैं, but you serve God unacceptably. लेकिन शायद ऐसी खिदमत करते हो जो उसकी नजर में काबिल कबूल ना हो And God rejects your service. और खुदा आपकी खिदमत को रद्द कर दे। And when he rejects your service, और जब वो आपकी खिदमत को रद्द कर दे, you will see it. आप देख लेंगे कि रद्द हो गई है। And when he accepts your service, और जब वो आपकी खिदमत को कबूल कर you will लेता also है, see it. तब भी आपको मालूम पड़ जाता है कि आपकी खिदमत कबूल हो चुकी है। There will be a blessing upon you. आप पर खुदा की बरकत नजर आएगी। Now, my work here is to prepare you on how to serve God acceptably. अब मैं आपको ये सिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आप कैसे खिदमत करें जो काबिल कबूल हो, That we may not just gather in a conference and we just have numbers. और सिर्फ ऐसी कॉन्फ्रेंस में नंबर्स की गर्ज से जमा ना हो। God is more interested beyond the numbers. खुदा की जो चाह है वो नंबरों से कई गुना बढ़कर है। He is interested in how you're going to serve Him. अब वो इस बात के लिए मुतहरिक है, उसके नजदीक पसंदीदा बात है कि आप उसकी खिदमत करें, And He wants to show you और वो आपको ये दिखाना how चाहता to है serve Him, कि किस तरह आप उसकी खिदमत करें that you may receive His blessing. ताकि आप पर उसकी बरकत आए। Hallelujah. In the book of Hebrews 12, Hebrews chapter 12, इब्रानियों की किताब 12वां बाब, verses 28. Hebrews Ibrani- 12, verses 28. इब्रानियों की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी 28वीं आयत, आइए पढ़ते हैं। You have your Bible? Everybody has their Bible? क्या सबके पास बाइबल है? Now, you cannot be a minister of God. हाँ, आप खुदा के खादम नहीं हो सकते। So, I want you to tell them अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, that since I am speaking to ministers, मैं चूंकि खादमों से आज रात बात कर रहा हूँ, when I sound tough, मैं शायद थोड़ा सख्त सुनाई दूं, it's because I'm speaking to ministers. लेकिन मैं सख्त बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खादमों से बात कर I रहा am हूँ। not speaking to the ordinary church. मैं बच्चों से बात नहीं कर रहा, मैं चर्च के आम लोगों से बात नहीं कर And रहा। when God is dealing with ministers, जब खुदा खादमों से काम कर रहा होता है उनके साथ, He doesn't play games. तो फिर खुदा खेल नहीं खेल रहा होता। And we have not come here to play games with और you. हम यहाँ पर युगांडा से इसलिए नहीं आए कि यहाँ पर आके खेड़ा खेड़िए। Hallelujah. हालेलुया। Hebrews 12, verses 28. आइए इब्रानियों की किताब 12वां बाब और 28वीं आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दें जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें। सब मिलकर कहें आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So when you're serving God, जब आप खुदा की खिदमत करें there is what is called acceptable service. तो फिर एक वो खिदमत है जो उसकी निगाह में पसंदीदा और काबिल कबूल है। And He says there are two things और वो कहता है कि दो चीजें हैं which make acceptable service. जो कि आपकी खिदमत को खुदा के नजदीक काबिल कबूल बनाती हैं। He says number one, पहली चीज है it is called the fear of God. वो खुदा तरसी है, खुदा का खौफ है। And He says number two, दूसरी बात, he says the reverence of God. हाँ, खुदावंत के ताबिया रहना या उसके खौफ में रहना है। The fear of God खुदा का खौफ and the reverence of God. और खुदा की ताबियादारी। Why have we gathered here today? क्यों हम यहाँ पर आज रात जमा हैं? Who have we come to encounter? हम किसको इनकाउंटर करने के लिए यहाँ पर आए Who हैं? have we come to receive? हम किसे कबूल करने के लिए He यहाँ पर आए wants हैं? you ये सवाल आपके to सामने है। change your attitude towards Him. आपको जरूर है कि अपने रवैये को तब्दील करें उसके He करीब। wants you वो चाहता है to change the way you look at Him. कि आप जिस तरह उसे देखते हैं उस नजर को तब्दील करें। You are a minister of God. आप खुदा के खादम हैं And there are things that make a minister of God. और कुछ चीजें हैं जो मिल मिलाकर खादम को खादम बनाती There हैं। are qualities that make a minister of God. जो चीज आपको खुदा का खादम बनाती है God is entrusting you with His word. और वो चाहता
खुदा इस बात के लिए कायल है and He's entrusting you with His people. और खुदा ने आप पर भरोसा किया है अपने लोगों को लेकर, अपने गले को लेकर। And He's entrusting you with His church. खुदा ने आप पर भरोसा किया है चर्च को, कलीसिया को And He's लेकर, entrusting you with His nation. और खुदा ने आप पर भरोसा किया है मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम But के He लिए। must prepare you लेकिन इससे पहले कि आप उन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करें, वो आपके अंदर कुछ करना to चाहता be है। ready to represent Him. सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं कि आप उसे रिप्रेजेंट करें इस मुल्क में, The way He wants Him, the way He wants you to represent Him. कि जिस तरह वो चाहता है कि आप उसकी नुमाइंदगी करें, क्या आप वैसी नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हो गए हैं? Not the way you think you want to represent Him. हाँ, जैसा आप सोचते हैं कि मैं ऐसा नुमाइंदा बन जाऊं, वैसा नहीं, बल्कि वैसा नुमाइंदा जैसा खुदा चाहता है कि आप बने। We don't serve God with just our ideas. हम अपने ख्यालात की बिना पर खुदा की खिदमत नहीं करते, We serve God according to His ideas. बल्कि हम उसके ख्यालात की बुनियाद पर उसकी खिदमत करते Not हैं। according to what you think is right before Him. हाँ, अपनी सोच के जाविये से नहीं कि मुझे ये लगता है कि ये ठीक है तो उसके सामने भी वो ठीक हो। There is a way God wants to sacrifice. He wants you to sacrifice before Him. हाँ, खुदा एक तरीका है, एक तर्ज है जिस तर्ज पे वो चाहता है कि आप कुर्बानी लेकर उसके सामने आए। And as a minister, और बतौर खादम you must know how to sacrifice before Him. आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से आप अपनी कुर्बानी उसे पेश करें। You must know how to serve Him. आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे उसकी खिदमत की Because that is जाए, where the blessing of God is. और वहीं पर उस तर्ज में ही खुदा की बरकत भी पिन्हा You है। must know His terms. आपको उसके तौर तरीके मालूम होने चाहिए, And you serve Him according to His terms. और आप उसकी खिदमत उसके तौर तरीके से करें, Not according to how you think you should serve. अपने ख्यालात के तौर तरीके पर नहीं, बल्कि खुदा के तौर तरीके पर। Not according how you feel you should serve Him. आप अपने जज्बात की बुनियाद पर उसकी खिदमत ना करें। Now the church in Pakistan, अब जो पाकिस्तानी चर्च है, the Lord is calling you खुदा आपको बुला रहा है to rise up कि आप खड़े हों and to know और जान रखें how you must serve God. कि आपको खिदमत कैसे करनी है, And that's how He will bless you. और इसी सबब से आप बरकत पाएंगे। You see, why many ministers of God आज क्यों कई सारे खुदाम get tired of service वो अपनी खिदमत की दौड़ में क्यों थक जाते and हैं they give up और वो मिनिस्ट्री छोड़ देते हैं and they run away और भाग जाते हैं पीछे की तरफ? because of persecution? जब इज़ार-ए-सानी आती है वो डर जाते It's हैं, because they don't know these foundational things. और वो इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि इन बुनियादी चीजों से नावाकिफ होते हैं। And when you don't know the foundational things of service, और जब आपको खिदमत गुजारी की बुनियादी चीजों के बारे में ही ना मालूम हो, your foundation will be weak तो आपकी बुनियादें कमजोर रहेंगी and you will collapse और आप गिर जाएंगे and you will give up और आप छोड़ देंगे and you will run away और आप भाग जाएंगे and you will think serving God is hard. और आपको ऐसा लगेगा कि ओ खुदा की खिदमत करना तो बड़ा कठिन है, मुश्किल है। Serving God is not hard. लेकिन मैं आपको सच कहता हूं कि खुदा की खिदमत करना मुश्किल नहीं है, But what is your attitude towards serving लेकिन Him? आपका रवैया क्या है उसकी खिदमत को लेकर? What is your interest for attending this meeting? आपका इंटरेस्ट क्या है आज की मीटिंग को लेकर? Why did you come for this meeting? आप क्यों इस मीटिंग के लिए आए हैं? What brought you to this meeting? क्या चीज आपको यहाँ पर लेकर आई है? What brought you to this meeting? क्या चीज आपको यहाँ पर लेकर आई है? You don't need to answer me. Answer yourself in your heart. हाँ, इस बात का जवाब अपने दिल में खुद अपने आप को दें What brought you to this meeting? कि आपको क्या चीज यहाँ पर लेकर आई है? Who did you come to meet? किसको मिलने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? Did you come to meet me, a man? क्या आप मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं, Or you came to meet God? या फिर खुदा को मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं? In the book of 1 Thessalonians, आइए थस्सलुनीकियों की पहले खत को देखिएगा। 1 Thessalonians chapter 2, थस्सलुनीकियों का पहला खत निकालिएगा, verses 13. थस्सलुनीकियों का पहला खत। Today you must determine to live when you're different. आज जब आप यहाँ से लौटे तो आप फर्क हो। आइए उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, इस वास्ते हम भी बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे आदमियों का कलाम समझकर नहीं, बल्कि जैसा हकीकत में है
खुदा का कलाम जानकर कबूल किया और वो तुम में जो ईमान लाए हो तासीर भी कर रहा है। सब कहेंगे आमीन। They did not receive the word of Paul उन्होंने पालूस का कलाम कबूल नहीं किया as the word of mere man, और मेरा जैसे आज कलाम है, मेरा कलाम नहीं कबूल but as the किया, word of God. बल्कि खुदा का कलाम कबूल किया। And until as ministers, और आज आप बतौर खुदाम we see ourselves as the representatives of God. हम अपने आप को खुदा का नुमाइंदा बताते हैं। We are not politicians. हम सियासतदान नहीं हैं, We are not public servants. हम लोगों के खादम भी नहीं है, लोगों की खिदमत करने वाले सोशल वर्कर नहीं हैं, We serve God. बल्कि हम खुदा के खादम हैं He is our employer. और वो हमारा मालिक है। We want to please Him, हम उसी को खुश करना चाहते not to हैं, please man. हम आदमियों को खुश नहीं करना चाहते। We come in the name of the Lord. हम खुदावंद के नाम से आते हैं। You come in the name of the Lord. आप खुदावंद के नाम से आते हैं, कहें आमीन। I want you to see the authority God has given you. मैं चाहता हूं उस इख्तियार को देखें जो खुदा ने आपको दिया है। This authority is above any power. याद रखें कि ये इख्तियार जो आपको दिया गया है दुनिया के किसी भी इख्तियार वाले के इख्तियार से ज्यादा बड़ा है। This is what is going to make the church in Pakistan strong. और यही बात, यही मुकाशफा कलीसिया पाकिस्तान को मजबूत करेगा। Paul said, Apostle Paul said, पौलुस रसूल कहते हैं, that when I came before you, कहता है जब मैं तुम्हारे पास आया, I did not come with the wisdom of man, कहता है कि मैं आदमी की हिकमत लेके तुम्हारे पास नहीं आया, but with the wisdom of God. बल्कि खुदा की हिकमत के साथ So there आया। is the wisdom of man, सो एक आदमियों की हिकमत है, but there is the wisdom of God. लेकिन एक खुदा की हिकमत है। Now I am here to awaken you to the wisdom of God. मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आपको मुतारिफ खुदा की हिकमत के साथ करूं, That you may serve according to the wisdom of God, ताकि हम उसकी खिदमत उसकी हिकमत के मुआफिक करें, not according to the wisdom of man. ना कि आदमियों की हिकमत के मुआफिक। Hallelujah. हालेलुया। I want us to begin finalizing. मैं चाहता हूँ कि इख्तिताम की तरफ चले। I want us to read the book of 1 Corinthians, आइए पहला करंथियों मेरे साथ निकालिएगा, chapter 3. उसका तीसरा बाब, 1 Corinthians chapter 3, करंथियों का पहला खत और उसका तीसरा बाब verses 7. और उसकी 7वीं आयत। 1 Corinthians 3 verses 7. 7वीं आयत। What does it say? यहाँ पर क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं। खुदावंद के कलाम में No, लिखा let's है, read from verses 9. Verses 9. ओके 9वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है only one, Just read. Verses आइए 9. लिखा है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। सब कहें आमीन। This is a message for those who are serving, ये उनके लिए पैगाम है जो खिदमत गुजार हैं, not for everyone. हर किसी के लिए नहीं। That means this message is for you, इसका मतलब ये पैगाम आपके लिए है, that you may know how to serve and how to build ताकि आपको मालूम हो कि कैसे खिदमत करनी है और कैसे तामीर करनी है, His church. उसकी कलीसिया कैसे तामीर करनी I है। want us to read verses 8 very quickly. Verses आइए 8. 8वीं आयत को भी बड़ी जल्दी से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, Sorry, verses 10. Verses 10. और 10वीं आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी, दाना मैमार की तरह न्यू रखी और दूसरा उसी पर इमारत उठाता है। सब कहेंगे आमीन। Now that you may know how to build on His foundation. सो अब आपको मालूम हो कि कैसे बुनियाद, उसकी बुनियाद पर तामीर करनी है। Jesus is the master builder. याद रखें कि यीशु मसीह सबसे बेहतरीन बिल्डर है। That means He has a master plan for His church. इसका मतलब ये है कि कलीसिया के लिए जो उसका मंसूबा है वो सबसे बेहतरीन है। Now, as His servant, और अब बतौर उसके खादिम you must find out the master plan of Jesus. आपको यीशु के मास्टर प्लान को दरियाफ्त करना चाहिए How does Jesus want to construct His church? कि खुदावंद यीशु अपनी कलीसिया की तामीर कैसे करना चाहते हैं, Not how do you think you want Him to construct His church. ना कि आपकी सोच के मुताबिक कि आप कैसी कलीसिया चाहते He हैं। says you must be careful how you build on His master plan. वो कहता है ख्याल करो, ध्यान दो कि तुम उसके
मंसूबे प्लान के मुताबिक कैसे चर्च की तामीर You करते हैं। must know the materials that build his church. आप उस मटेरियल को देखें जिस पर आप उसका चर्च बनाते हैं। You must know how his church is built. आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि उसकी कलीसिया की तामीर कैसे आप करेंगे, Because he is Lord क्योंकि वो खुदावंद है and you are not. और आप नहीं हैं। He is Lord वो खुदावंद है, and you are not. आप खुदावंद नहीं हैं। So you must humble yourself सो आपको ख्याल रखना है and you find out his wisdom. और आपको उसकी हिकमत को He देखकर says, काम करना है। verses 11. 11वीं आयत इसी हवाले की पढ़िए। Verses 11. 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स, सुन ले भाई, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। सब कहे आमीन। He is the foundation. वो ही बुनियाद है। Now, I want to show you something as a minister. अब बतौर खुदा मैं एक और चीज आपके सामने रखता हूं That when you're serving him, कि जब आप उसकी खिदमत करते हैं, you may be so careful आप इस कदर मोहतात हों how you serve him. कि आप कैसे उसकी खिदमत करते हैं। He says, read verses 12 for them. Verses 12. आइए 12वीं आयत को भी पढ़ते हैं। लिखा है, और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे। Now, Jesus has a reward for you. अब खुदा के पास, खुदावंद के पास, यीशु के पास एक अजर है आपको देने के लिए, But the way you serve him लेकिन जिस तरह आप उसकी खिदमत करते will हैं, determine the kind of reward you get. वो तरह जो है वो फैसला करता है कि आप किस तरह का अजर It पाएंगे। is not up to Jesus. अब ये यीशु के ऊपर मबनी नहीं है, It is up to you. बल्कि ये बात आप पर मबनी है What kind of reward do you want to कि get from किस him? तरह का अजर आप चाहते हैं कि आप उससे हासिल He करें। says there is gold, वो कहता है सोना, there is silver, चांदी, there is precious stones, बेशकीमत पत्थर, there is wood, लकड़ी है, there is hair, घास है and there is straw. और भूसा है। That you can serve God आप खिदमत करें and you come out with gold. और आप सोने के साथ बाहर आ जाएं And we shall see it from the quality of your service. और आपकी खिदमत के अजर में जब आपको सुना मिलेगा, हमें देख के पता चल जाएगा कि आपने अच्छी खिदमत की You है। can serve God with an attitude आप ठीक रवैये के साथ खुदा की खिदमत करते रहे, that enables you to get gold from जिसकी Him. वजह से आपको अजर में सोना मिला है And your ministry will be prosperous. और आपकी खिदमत बढ़ी है। The blessing will be upon you. बरकत आप पर आ ठहरी है, The blessing will be upon your family. बरकत आपके खानदान पर आ ठहरी है। And the increase shall be seen by all men. और जब आप बढ़ेंगे तो दुनिया उसको देखेगी। But remember, लेकिन याद रखें, there are categories of service. लेकिन कई सारी लेवल्स हैं खिदमत के। You can serve to get gold. आप हो सकता है खिदमत करते हो सोना पाने You के can लिए, serve to get silver. आप सिल्वर पाने के लिए, चांदी पाने के You लिए can खिदमत, serve to get wood. आप लकड़ी पाने के लिए You खिदमत can कर serve सकते to हैं, get hair. आप घास पाने के लिए खिदमत कर सकते हैं। The value increases from the top downwards. आप ऊपर से लेके नीचे तक की कैटेगरीज है, आपकी मर्जी है कैसी खिदमत करनी है। Not all our ministering is the same. हाँ, हर तरह की खिदमत एक जैसी नहीं है We are not all going to get the same reward. और हमें हम सबको एक जैसा अजर भी नहीं मिलेगा। And that is why the prophet is coming to this land. और इसीलिए मर्दे खुदा आपकी सरजमीन पर आ रहे हैं That the church may get the reward of gold. ताकि यहाँ की जो कलीसिया और खुदाम है वो सोने वाला अजर Not हासिल the करे, reward of wood and hay. वो घास और भूसा अजर में हासिल ना करें। So like John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की our तरह work is to prepare you. हमारा काम है कि हम आपको तैयार करें, Because the Bible says क्योंकि बाइबल कहती है, that he who receives the prophet लिखा है कि जो नबी को कबूल करता in है the name of a prophet और बतौर नबी कबूल करता shall है receive the prophet's reward. और उसका अजर भी नबियों वाला ही उसे मिलेगा। And in the book of Hosea, और होशिया की किताब, the Bible says बाइबल कहती है that by a prophet, कि नबी के वसीला से the Lord खुदावंद brought Israel उसने इसराइल को out निकाला, of Egypt. उसे मिस्र की गुलामी में से निकाला And by a prophet और नबी के वसीला was he preserved. वो जो आजादी है वो ठहरी भी रही। The prophet I'm telling you about, जिस नबी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, he carries a grace उसके ऊपर ये फजल है that does three things. जो तीन चीजें होती हैं उसकी खिदमत के वसीले। The grace to prosper,
और खुदा ने इस नबी को जो पाकिस्तान आ रहे हैं उन्हें बरकत दी है जब वो चर्च की तरक्की का सबब बनते हैं। That means increase, money. और उनके वसीले, उस मर्द खुदा के वसीले रुपए पैसे की बरकत आती है। He carries the grace to preserve, to protect. और उनके ऊपर ये फजल है कि उनके वसीले चीजें कायम रहती हैं। And he carries the grace to enlarge. और उनके वसीले कलीसियाएं तरक्की पाती हैं, तादाद में भी बढ़ती हैं। We want to see the church in Pakistan enlarging. क्या आप चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी कलीसियाएं हैं वो बढ़ती जाएं? सब कहें आमीन। And the Bible says और बाइबल कहती है that it takes a prophet to do that. और लिखा है कि इस खिदमत को करने के लिए किसी मर्दे खुदा की जरूरत है। You know, some Christians, some believers, कुछ जो ईमानदार हैं, मसीही हैं, they would be comfortable if I came and I said और वो आराम से रहेंगे अगर मैं आऊं और ये कहूं that it was God who brought Israel out of Egypt. कि खुदा था जिसने इसराइल को मिस्र की गुलामी में से निकाला। The Bible says in the book of Judges और कज़ात की किताब में लिखा है that when the children of Israel कि जब इसराइल के जो बेटे बेटियां हैं were surrounded by the Midianites, और उन्हें मदियानियों ने आके घेरा, they cried out unto the Lord उन्होंने खुदावंद को देखकर पुकारा and they said, "Help us." और उन्होंने कहा खुदा हमारी मदद कर। But how did God answer them? लेकिन खुदा ने कैसे उन्हें जवाब He दिया? sent them a man, उस खुदा ने उनके लिए एक आदमी को भेजा and that man was called Moses. और उस आदमी का नाम मूसा था And he was the one who took them out of Egypt. और मूसा के वसीले उन्हें मिस्र की गुलामी में से निकाला गया। The Bible says बाइबल ये भी बताती है that the rod of Moses, कि खुदावंद जो मूसा का खुदा है it swallowed all the other snakes of Pharaoh. और वो लाठी जो मूसा ने फेंकी फिरौन के सांपों को वो निकल गई। I want us to finalize just with two scriptures. मैं दो हवाले पढ़ना चाहता हूँ। The Bible says in the book of Ephesians, आइए इफिसियों की किताब को खोलते हैं। Ephesians 4, इफिसियों की किताब उसका चौथा बाब Ephesians 4 verses 11. और उसका 11वां बाब और 11वीं आयत। Ephesians 4 verses 11. इफिसियों की किताब चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत लिखा है, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। So he gave those 5 offices, उसने ये 5 रुकनी खिदमात कलीसिया को दी, but for a purpose. लेकिन मकसद के तहत। Do you know why you are a pastor? आपको पता है कि आप पादरी क्यों हैं? Or you just have the title pastor? या फिर आपने अपने साथ सिर्फ कोई टाइटल ही पादरी का लगाया हुआ है? Do you know why you are an evangelist? आपको पता है कि आप मुबशर क्यों हैं? Or you just have the title evangelist? या फिर आपने सिर्फ टाइटल ही मुबशर का अपने साथ लगाया हुआ Do है? you know why you are a teacher? क्या अगर आप उस्ताद हैं तो आपको पता है कि Or you आप just have उस्ताद the क्यों? title teacher? या फिर आपको खाली उस्तादी मारने का शौक He है तो आप says उस्ताद बने हुए हैं? in verses 12, 12वीं verses आयत 12. में लिखा है, 12वीं आयत में लिखा है, This is the purpose why you're called a pastor, evangelist, prophet. This is the purpose. 12वीं आयत में आपके टाइटल का मकसद लिखा हुआ है, लिखा है ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। मिलकर कहिएगा आमीन। Read for them verses 13. आइए 13वीं आयत भी पढ़ते हैं, लिखा है जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं। आमीन। Hallelujah. Today I want you to live with purpose. मैं चाहता हूं कि आज मकसद के साथ जिंदगी गुजारें। Not for you to just have titles. खाली टाइटल के लिए नहीं कि जनाब मोटा टाइटल लगे। I want your service to God to be valuable. मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत ऐसी हो जो खुदा के नजदीक Not to पसंदीदा just हो। be average service. खाली एवरेज पादरी नहीं बनना, कमाल का पादरी बनना है। Now the final verse I'm going to read for you. और आखिरी आयत मैं आपके लिए पढ़ने लगा And this is to help you. और ये आपकी मदद करने के लिए। You know, I told you I'm talking to you like a minister. मैं कह रहा हूं कि खादमों से बात कर रहा है। आमीन। There are things we don't share in general church. हम कुछ चीजें आम चर्च के लोगों के साथ नहीं शेयर करते। Now that you accepted the call, जब आपने इस बुलावे को कबूल कर लिया है, you must accept the God's refining fire. तो फिर अब जब आपने बुलावे को कबूल किया है तो उस आग को भी कबूल करें
जिसमें आपको वो भड़का कर कुंदन बनाएगा, सोना बनाएगा। And that is what he's doing right now. और यही वो इस घड़ी भी कर रहा है। In the Bible, बाइबल में, in the book of Acts, इमाल की किताब में 18वें बाब में verses 24, और उसकी 24वीं आयत में it talks about a man वहां पर एक शख्स के बारे में लिखा है who was a minister of God. जो कि खुदा का खादिम था। He was a man, the Bible says in the book of verses 24. और उसकी 24वीं आयत के अंदर उसका जिक्र है। Read for them about who this man was, Apollos. आइए अप्लूस के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है, और फिर अप्लूस नाम एक यहूदी अस्कंद्रिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर इफसुस में पहुंचा। The man was studied. ये जो बंदा था, He was educated. ये जनाब पढ़ा लिखा डॉक्टर लेवल आदमी था। Now you could be here. एक डॉक्टरां नु याग लगीजिए, हो And सकता है आप यहाँ पर हो, You've been a pastor for 10 years. हो सकता है आप 10 सालों से 20 पादरी हो, years. हैं? 20 years. और 20 साल तो पादरी 30 हो, years. 30 साल से हो। Does Jesus have a message for you? क्या यीशु का पैगाम ये आपके लिए भी He has है? a message for you. हाँ, ये पैगाम आपके लिए भी And that's है। what I've come to show you. और यही मैं आपको दिखाने के लिए आया That you हूँ may not let your pride कि आप अपने तकब्बुर और फखर को बीच में न and आने you may दें not let your stubborn mind और अपना अड़ियल दिमाग stand in the way. संडे मंगूदा ਇਹਦੇ ਚ ना वाड़ी जाओ। God wants to help you. खुदा आपकी मदद करना चाहता है। God wants to help you. खुदा आपकी मदद करना चाहता He है। wants you to grow up. वो चाहता है कि आप बड़े हो जाएं, बच्चों वाली हरकतें छोड़ दें। I did not come here to make friends. मैं यहाँ पर दोस्तियां यारियां करने नहीं आया। I came here that you may see Jesus. मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि आप यीशु को देखें। Serving differently. Hallelujah. हालेलुया। So he says that this Apollos, लिखा है ये अप्लूस, he had a limited revelation. इसके पास मुकाशफा भी था। In the book of verses, the same, in verses 25. आइए 25वीं आयत पढ़ते हैं। Read for them. लिखा है, इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। सब कहें आमीन। Verses 26, read verses 26 and we finalize. और 26वीं आयत में लिखा है, वो इबादत खाना में दलेरी से बोलने लगा, मगर परसिकला और लिखा है अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। सब कहें आमीन। Now I am doing what Aquila and Priscilla did for Apollos. अब अक्विला और परसिला ने जो अप्लूस के लिए किया, मैं यही करने यहाँ आया हूँ। I want your revelation to go higher. मैं चाहता हूँ आपका जो मुकाशफा खाली यूहन्ना के बपतिस्मे वाला है उससे जरा ऊपर चले जाए। And you may not be comfortable in small things. और सो छोटी छोटी बातों के चक्कर में ना पड़े रहे। He wants your service to go higher. वो चाहता है आपकी खिदमत और बड़ी हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सब कहें हालेलुया। How many of you love me? आप में से कितने जो भाई से मोहब्बत करने लगे हैं? हाँ, Hallelujah. जोरदार तालियां बजाएं। And now I want to finalize. After the love, I want to finalize. after loving you, final. I hope I've been very tough on them. भाई कह रहे मैं सख्ती की थी लेकिन मोहब्बत में करना। So I hope they love me. Yes, they are loving you. They love me. Yes. Okay. जोरदार तालियां भाई के लिए बजाइए। Hallelujah. But that's a joke, but the point is this. अब मेरा नुक्ता ये है, We have come to prepare for a man हम एक शख्स के लिए आपका दिल तैयार करने आए who हैं, is going to bless you, जो यहाँ आएगा और आपकी बरकत का सबब who is बनेगा, going to increase you. जो आपकी खिदमत में तालीमी सूरत में पोर करेगा ताकि आप बढ़ें। You might have organized a crusade before, हो सकता है कि आपने पहले भी क्रूसेड्स ऑर्गेनाइज किए हों, but this is not any ordinary crusade. लेकिन ये आम सा क्रूसेड नहीं होने वाला। You might have come for prayers before, हो सकता है आप दुआ करने के लिए या करवाने but के this लिए is पहले not भी the आए हों, usual prayers. लेकिन ये आम दुआओं जैसी दुआएं नहीं होंगी। I want your heart to change, मैं चाहता हूँ यहाँ पर दिल and you begin तब्दील हो। preparing to serve God differently. मैं चाहता हूँ कि इस दफा आए एक फर्क तौर पर खुदा की You may खिदमत begin to करें। serve differently. आइए उसकी खिदमत नए तौर पर करें, That Jesus may be much more proud and
pleased with you. कि यीशु मसीह आपकी खिदमत से पहले से ज्यादा पसंद हो और पहले से ज्यादा आपको अजर का हाजतमंद जाने, That we may not just come and we eat and we drink. और हमारा यहाँ पर आना सिर्फ बिरयानी खाना और कोल्ड ड्रिंक पीना ना रहे। You know, pastors today, आपको पता है आजकल के जो all over खानदान the world, not only here, पाकिस्तान में नहीं भाई कह रहे पूरी दुनिया में, they are always in a hurry. वो हर वक्त जल्दबाजी They're में in a रहते हैं, hurry. जल्दी में रहते हैं। When they come before the presence of God, जब वो खुदा के हुजूर में आते they are हैं now looking at their watches. वो घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, Some of them came late. लेट भी आते हैं, Some of them came late. कई सारे लेट आते हैं, And now they want to finish. लेकिन उन चांदे ने They are in a hurry. जल्दी पड़ी हुई है। They are not patient enough उसके अंदर सब्र नहीं है to sit before the word of God कि खुदा के कलाम के लिए जरा बैठे and they be taught. और उन्हें बताया जाए, But they want to take over the whole world. लेकिन जल्दी जल्दी जो कहते हैं पूरी दुनिया पे काबज आ But they जाए, are not patient enough लेकिन उनके अंदर सब्र to नहीं है listen to the word of God कि खुदा का कलाम and सुने to study the word of और God खुदा का कलाम and to सीखे, learn the word of God खुदा के कलाम को and to सीखे receive from the ministers of और God. खुदा के खादमों के वसीले बरकत पाए। The Bible says Paul the apostle, लिखा है पालूस रसूल he stood in the synagogue और उसके जो शागिर्द थे, and he taught until midnight, और लिखा है कि वो देर रात तक बैठकर उसका कलाम सुनते थे, until one young man in the audience, जब तक एक नौजवान he dozed off and he fell. और उस कदर एक नौजवान के बारे में लिखा है कि वो खिड़की से गिर पड़ा And he died. और वो मर गया। Now you would have thought और आप सोच सकते हैं that Paul was going to stop the preaching. तो पालूस जो है उसको तो कलाम सुनाना बंद कर देना चाहिए था, What did Paul do? लेकिन वहां पर जब वो लड़का खिड़की से गिर के मर गया तो पालूस ने क्या He किया? got the young man, उसने नौजवान को लिया, resurrected him, उसकी लाश को and he अंदर continued with the preaching. उसे जिंदा किया उस मुर्दा लड़के को और अपनी कलाम को सुनाना कंटिन्यू रखा। Now that's the kind of heart these pastors have. अब इस तरह का दिल आज के पादरियों में होना चाहिए। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। जोरदार तालियां बजाइएगा भाई विंसेंट के लिए। हालेलुया। पास्टर खुरम, I would request you to please interpret for them. जोरदार तालियां पास्टर खुरम साहब के लिए बजाइएगा। I send my greetings to you all. आप तमाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। Let me ask you to stand and stretch a little bit. आइए कुछ लम्हों के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे। It's been really kindly let us appreciate Mr. Simon for the sharing. आइए जोरदार तालियां बजाकर मर्द खुदा को हम अप्रिशिएट करेंगे इस बाबरकत कलाम के लिए। In the name of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में We bring greetings from Uganda. हम युगांडा से आप सबों के लिए सलाम लाए हैं And we bring greetings from Prophet Elvis Mbonye, और Bishop मर्द खुदा Elvis Mbonye. एल्विस की जानिब से आप सबों के लिए हम इत्मीनान और तसल्ली का पैगाम लाए हैं। Let us pray. आइए दुआ मांगते हैं। Rasa tabakarama koshekere marama. आइए Reseria rama rama koshetere brokoshi bakasa. Rasita talema koshia rama. Resetele brokoshi bakasa talama kosa. Rasata talebo koshia bakeso. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let me ask us to take up our seats. आइए अपने निश्चितें लीजिए। I just have one word to say to us. एक खास बात जो मैं कहना चाहता हूँ, The responsibility of the church. जो चर्च की जिम्मेदारी है, The responsibility of the church. और जो चर्च की जिम्मेदारी है, We don't have a lot of time. हमारे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है। They have given me just a few minutes. हमें चूँकि मुख्तसर सा वक्त दिया गया है। Matthew chapter 16 and verses 19. आइए Read it. मत्ती की अंजील मुकद्दसा और उसका 16वां बाब। Get your Bible. Matthew chapter 16 and verses एक मिनट 19. मत्ती की अंजील मुकद्दसा उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा से लिख। Should I read it? Yeah, read. लिखा है, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। We are the church. हम बतौर चर्च We have the keys. हमारे पास कुंजियां हैं। Anything that is not working right, we are responsible.
और हम इस बात के जिम्मेदार भी हैं Anything that is not going according to the will of God, we are responsible. जो कुछ भी खुदा की मर्जी के खिलाफ होता है हम ही हैं जो उसके जिम्मेदार हैं, Because God has given us the keys चूंकि खुदा ने हमें वो कुंजियां दे रखी हैं to get people out of destruction, ताकि जितनी तबाहकारियां हैं to उन्हें get खत्म people out करें of their sins, और उन्हें गुनाह को दूर करें, and to bring them to the true will of God. ताकि खुदा की मर्जी की बाबत उसकी मर्जी को पूरा करते हुए आगे बढ़ने वाले हों। If we want to see Pakistan change, अगर हम पाकिस्तान को तब्दील होते हुए देखना चाहते हैं and we are ministers of the gospel, और हम जो इंजील के मुनाद हैं, we have the keys. हमारे पास कुंजियां मौजूद हैं। Hallelujah. हालेलुया। How many of you believe you have the keys? आप कितने इस बात पर बिलीव करते हैं कि हमारे पास कुंजियां मौजूद हैं? And then Matthew chapter 5 and verses 13 and 14. और उसके बाद मत्ती ही की इंजील मुकद्दसा और उसका 5वां बाब, Just I am winding up. We don't have time. मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब, Matthew chapter 5, 13 and 14. मत्ती ही की इंजील मुकद्दसा उसका 5वां बाब, which verse? उसकी 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा से लिखा है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। आमीन। How many of you know salt? Do they know salt? आप कितने ये समझते हैं कि हम दुनिया का नमक हैं? How many of them have tasted food without salt? आप कितने समझते हैं कि आप में नमक का असर मौजूद है? Is it nice? ये तो बड़ा शानदार है। क्या ये अच्छा है? Food without salt, is it nice? क्या बगैर नमक के हम असरदार हो सकते हैं? How many of them tasted food with salt and they किस enjoyed? तरह हम अपना असर जो है वो चर्च में कायम कर सकते हैं? जो नमक वाला खाना है वो किस तरह असरदार और टेस्ट रखता है? बताइएगा, टेस्टी है कि नहीं? Hallelujah. हालेलुया। So the Lord says, अब खुदावंद फरमाते हैं, the pastors, the leaders, the Christian leaders, you are the salt of the earth. अब जो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जितनी भी क़यादत है वो पूरी दुनिया में नमक की मानिद है। Anything that is making this world very painful, you have the solution. जो कुछ भी इस दुनिया में है उसका सल्यूशन मेरे और आपके पास है। You are the one to bring life. आप दुनिया में जिंदगी You are the को one to जारी bring करते हैं। health. आपके पास जिंदगी है, You have the authority. आपके पास इख्तियार है, You have the keys. आपके पास कुंजियां हैं, And you are the salt. और आप नमक हैं, And you are the light. और आप नूर हैं। Somebody clap your hands. to आइए तालियां Jesus. बजाकर उसकी शुक्रगुजारी करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If they switched off these lights, अगर हम लाइट ऑफ कर दें, बंद कर दें, the whole of this hall will remain in darkness. पूरे का पूरा हॉल जो है वो तारीक हो जाएगा। But the Bible says, लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है, you are not just a man of God seated here or a woman of God. हम यहाँ जितने बैठे हैं हम सिर्फ आर्जी तौर पर मर्दे खुदा या You are खातून that खुदा। light in Pakistan and in the whole world. आप ना सिर्फ पाकिस्तान में नूर हैं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुदा ने You आपको are नूर that कर light that must shine across all ताकि the nations आप of this नूर world. के सबब से पूरी दुनिया में दुनिया का नूर बख्शने वाले हों। Hallelujah. हालेलुया। Just lift up your hands and say, I am the light of the world. आइए हाथ उठाकर कहिए, मैं दुनिया का नूर हूँ। Say it louder. Say, I am the light of the whole world. मैं पूरी दुनिया का नूर हूँ। And the world will know Jesus because of me. और दुनिया इस मेरे सबब से यीशु मसीह को जानेगी। Hallelujah. हालेलुया। How many of you believe the world will know Jesus because of you? आप में से कितने बता सकते हैं कि आपके तवज्जो दुनिया यीशु को जान सकती है? Hallelujah. So finally, this is what I'm saying. जो आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है, Jesus commanded us in Matthew 13:14. खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती ही की अंजील मुकद्दसा में हमें जो हुक्म फरमाया है, Sorry, Matthew 15.
15, 13, and 14. मत्ती 15वां बाप और उसकी 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा में Read it as they reply and then we finish. जब हम यहाँ खत्म करेंगे तो आप बाद में से पढ़ सकते हैं. चलें पढ़ देते हैं इसको. 15, 13, and 14. 15, 13 and 14. मत्ती की इंजील मुकद्दसा चैप्टर नंबर 15 और उसकी 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा लिखा है. उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा. उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे. आमीन. There are many things that God has not permitted on this planet. इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें जानने की जरूरत है. And He has told us that anything that He did not plant must be uprooted. और हम जितने भी हैं उसी के वसीला से हैं जो कुछ भी हम कायम करते हैं. Now ask your neighbor, is everything in Pakistan आपका जो नाम है या आपकी जो शनाख्त है, जो कुछ भी पाकिस्तान में है, that you are seeing in the in every sector, business, family, was it planted by God? जो कुछ भी आपका है, वो आपका बिजनेस हो सकता है, वो आपका खानदान हो सकता है, ये सब कुछ खुदा ही की बदौलत लगाया गया है. Hallelujah. हालेलुया. Other places other people are worshiping in big places. और ऐसी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी जगहें हैं जहां खुदा के लोग उसकी इबादत भी करते But हैं. the church is in a very small place. लेकिन वो कुछ ऐसे भी हैं जहां चर्चेस बड़ी छोटी सतह पर हैं. Are your children studying from where they are supposed to study from? Sorry. Are your children studying from good schools that you love? क्या आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं? Are you driving the best car you want? क्या जो बुनियादी तालीमात हैं क्या हम उसे पा रहे हैं? Is that the level of operation you're supposed to operate in? और जो कुछ भी हमारी जिंदगी में जिन मामलात में से हम गुजर रहे हैं, So there are so many things planted which were not planted by God. जो कुछ भी हमने हमारी जिंदगी में मौजूद है, ये खुदा ही की बाबत उसकी ही वजह से है. But the Bible says लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है, everything that God did not plant will be uprooted. जो कुछ भी खुदा की तरफ से नहीं है, वो चाहे हम जितना भी उसे कायम करें, Now, वो सब कुछ उखाड़ दिया जाएगा. This is the time. जो कि यही वो वक्त है. Anything that God did not plant in Pakistan जो कुछ is भी going to खुदा be ने पाकिस्तान uprooted in में- the name of Jesus. जो कुछ भी खुदा ने पाकिस्तान में नहीं बोया, वो सब कुछ उखाड़ा जाएगा. Hallelujah. हालेलुया. Anything that was not planted by God is going to be uprooted. जो कुछ भी खुदा की मर्जी से उगाया या पैदा नहीं किया गया, वो वक्त मुकर्ररा पर खत्म किया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा. Hallelujah. हालेलुया. Let it be sickness, जितनी बीमारियां हैं, disease, जितनी बीमारियां हैं, poverty, जितनी गुर्बत है, anything that has been limiting the body of Christ from expanding और मसीह का जो बदन है वो जरूर है कि वो तरक्की पाएगा. is going to be uprooted. और जो कुछ भी है ये इसी तरह खुदा के फजल से होगा. Are we together, church? सॉरी, Are we together, pastors? मुझे पासबानों की जरूरत है, Men of God, मर्दे खुदाओं की, the eye of God is on you. जो कि आप ही हैं जो मर्दे खुदा हैं. If you don't rise, अगर आप इसी तरह आगे ना बढ़ें, God is not going to do anything. खुदा कभी भी कुछ नहीं कर सकता. यानी खुदा जो कुछ करता है वो आप ही के वसीला, आप ही के तवस्सुत करता है. You are the hammer that God is going to use to destroy. आप ही वो हथौड़ा है जिसके वसीला से खुदा सारी चीजों को बर्बाद करेगा, खत्म करेगा और मिटा डालेगा. You are the hammer that God is going to use to destroy. आप ही वही हथौड़ा और हथियार हैं जिसके वसीला से खुदा चीजों को ढाएगा और खत्म करेगा. Let me wind up with this. आइए इस बात से हम खत्म करते हैं. In Uganda, in Africa, युगांडा अफ्रीका में, are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? This is my last testimony, ये मेरी आखिरी गवाही है, and then I will be done. उसके बाद फिर मैं खत्म कर दूंगा. Prophet Elvis Mbonye, जो बिशप एल्विस हैं, I met him 7 years ago. 17? 7 years. पिछले 7 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई. And there is something upon him और कुछ ऐसा था जो उनकी जिंदगी पर था that God has put upon him to prepare for the church for the coming back of Jesus. ताकि जो कुछ उनकी जिंदगी में है वो मसीह की कलीसिया को मसीह की आमद के लिए तैयार कर सके. So when I connected with him, जब मेरा उनके साथ राबता हुआ, I saw a great transformation in my life. मैंने अपनी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली को देखा. The way God is
using me right now और जिस तरह खुदा आज मुझे इस्तेमाल कर रहा है, is not the way the Lord was using me पहले before. ऐसा कभी ना था जब तक मेरी मर्द खुदा से मुलाकात ना हुई थी। So one of the things that is going to help you as a pastor to grow, और एक बात यही है कि जो आपकी भी मदद और रहनुमाई कर सकती है you must be submitting to another man of God. कि आप को ज़रूरत है कि उस मर्द खुदा से आप भी मुलाकात का शर्फ पाएं और दूसरे लोग भी उनसे मुलाकात का शर्फ पाएं। Do you have your man of God? क्या आप मर्द खुदा से मिलना चाहते हैं? Do you love your man of God? क्या आप मर्द खुदा से मोहब्बत करते हैं? Please submit more. That is where the anointing comes from. आइए इसी तरह मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रखें, अपने अपने मर्द खुदा के साथ राबता में रहें। Submit more. आइए कुछ और लोगों के साथ राबता, Love him. मोहब्बत कीजिए Obey him. अपने मर्द खुदा से जो आपका पासबान, आपका उस्ताद है, उनकी ताबेदारी में रहिए, उनसे मोहब्बत कीजिए Share with him every blessing that God will give you. और जो भी बिलखसूस माली तौर पर खुदा आपको बरकत दे, अपने उस्तादों बुजुर्गों के साथ उस बरकत को बांटिए, शेयर कीजिए। We don't hear anywhere in the Bible that God called the prophet Elisha. हम हाँ, जिस तरह अलीशा ने अपने उस्ताद की खिदमत करते हुए उसने जो कुछ उसका अच्छा था उसकी खिदमत में दिया, Elisha became a prophet by submitting to Elijah. याद रखिए अलीशा वही था जो एलिया के बाद फिर उसी मुकाम पर पहुंचकर उसी खिदमत को पाने वाला If you हुआ। admire anything about Apostle Daniels, जब आप मर्द खुदा का ऑनर करते हैं, उनकी इज्जत अफजाई करते हैं, submit to him. उसके उनके हजूर आपको जरूर है कि आप He खिदमत does गुजारिए। not need to lay his hands on you. इनको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप पर फर्दन Just by फर्दर हाथ रखें। obeying him and studying his heart, you will tap what he is carrying. सिर्फ इस बात में रहिए कि इनकी खिदमत करें, इनकी इज्जत करें और खुदा इस चीज को बड़े गौर से देखेगा। So when I submitted Prophet Elvis Mbonye, जब मैंने अपना आप मर्द खुदा के ताबे कर दिया, there was a man in our land who was calling himself God वहां एक आदमी था in Uganda, युगांडा में, Africa, अफ्रीका में, calling himself God. और उसने कहा कि मैं खुदा हूं। Hallelujah. And he was having 2 million people worshiping him. और 2 मिलियन लोग ओदी की करदे सन, यानी 20 लाख लोग की ओदी इबादत करदे हन। 2 million. 2 मिलियन 20 लाख लोग। He would put on white. और उसने एक अपना आप को बड़े 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 वसी पैमाने पर रखा। And after submitting to Prophet Elvis Mbonye, और जब उस पोडियम पर मुलाकात उनसे हुई, when I was in my prayer and fasting for 30 days, और मैं उस वक्त 30 दिनों के दुआ और रोजा में था, God told me, you cannot serve me with another person calling himself God. और खुदा ने मुझे कहा तू उस वक्त तक खिदमत गुजारे का काम नहीं कर सकता। And he told me, और उसने मुझसे कहा, go and begin praying, और उसने कहा कि जा और दुआ करना शुरू go कर, on all radios, और जो कुछ भी वहां है all TVs, ऑन टीवी, tell people that there is no one who can be God who has never created anything. और याद रखिए लोगों से ये कह कि जिसने किसी चीज को तख्लीक नहीं किया वो कभी भी खुदा नहीं हो सकता। Hallelujah. हालेलुया। So we began to pray. फिर हमने दुआ करना शुरू की, We began to call the name of Jesus. फिर हमने खुदावंद यीशु मसीह के नाम We को began पुकारा, to speak in other tongues. और फिर हमने बेगाना जुबानों में दुआएं करना We शुरू की, began to teach people the Bible. और फिर हमने बाइबल मुकद्दस में से लोगों को तालीम देना शुरू की। The book of Exodus chapter 20. खरूज की किताब उसके 20वें बाब में You shall have no other gods except me. लिखा है कि और कोई खुदा नहीं सिवाय खुदावंद रब्बुल इज्जत रब्बुल अफवाज, सिवाय यहोवा के और दूसरा कोई खुदा And नहीं। after 2 years, और 2 सालों तक this man just died. वो बंदा वहीं वफात पा गया। All people who were believing in him, और जो लोग उस पर ईमान रखते थे, they came and bowed down to the name of Jesus. और वो सारे के सारे मसीह के सामने झुके और उसने मसीह की खुदावंदियत, उसकी कदूसियत का इकरार किया। In Uganda, युगांडा में I can organize meetings 20,000, 30,000 people alone without inviting anyone. हम युगांडा में भी 20,000 लोगों का, 30,000 लोगों का बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। We have the biggest seating capacity church in our region. हमारे इलाका में
इतना बड़ा हॉल मौजूद है कि हम वहां हजारों लाखों लोगों को बिठा कर इबादत कर सकते हैं। We had another man who was practicing witchcraft, वहां एक और आदमी था जो जादूगर था and he was bewitching everyone. और पूरे इलाका में वो मुनादी करता था। We entered prayer. और जब हम दुआ में झुक गए We started calling the name of Jesus. और जब हमने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेना शुरू किया, And during the bread daylight, और जिस वक्त हम दुआ में झुके हुए थे, his house caught fire. और वहां आग लग गई। During bread daylight, दुआ के दौरान ही his house caught fire. और जहां वो था उसके घर में आग लगी और वहीं सब कुछ मलियामेट हो गया। Hallelujah. हालेलुया। The people need to see the power of God. खुदा के लोगों को खुदा ही की कुदरत का तजुर्बा करने की जरूरत है। We can read the Bible, हम बाइबल मुकद्दस का we मुताला can कर read the सकते scriptures, हम बाइबल मुकद्दस के but हवालाजात का मुताला कर सकते हैं। people want to see the power of God upon your life. चूंकि याद रखिए, लोग आपकी जिंदगी में खुदा की कुदरत के इजहार को देखना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Pastors, evangelists, apostles who are here, पासमान, मुबश्शर और दीगर खिदमत गुजार जितने यहाँ मौजूद हैं, open your hearts, आइए अपने दिलों को खोलिए seek the Lord, और खुदा को तलाश so कीजिए that He may fill you with the power ताकि वो अपनी कुदरत से आपको मामूर करे that Pakistan has never seen before. और फिर पाकिस्तान दोबारा पहले जैसा कभी ना रहेगा। The power. क्योंकि कुदरत जो है, Everybody say power. सारे कहिए कुदरत, सारे कहिए कुदरत, I cannot hear you say power. जोर से कहिए कुदरत, Power. कुदरत। Hallelujah. The power of God is going to let the world know there is a different thing about you. चूंकि याद रखिए, खुदावंद खुदा की जो कुदरत है वही है जो आप में हकीकी तब्दीली को रूनुमा करती है। Hallelujah. हालेलुया।